हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पाइथागोरस प्रमेय को लेके आया हूँ। एक्चुअली बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसीलिए अदरवाइज़ मैं प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोगों को सिमिलरिटी को समझाते हुए बताते, फिर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग शांतिपूर्ण 5 मिनट देखिए, उसके बाद आ जाएगा। जैसा कि हेडिंग मैंने पहले ही लिख दिया है, वैसे मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को हेडिंग को समझाऊंगा ताकि याद करने की आवश्यकता ना हो। आइए देखते हैं। हमने लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, लेकिन हेडिंग में ये अवश्य ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोमास का चिन्ह। आइए, इसको तो लिखा गया है ना, अब समझते हैं कैसे समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। याद कैसे करना है? तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल का बराबर होता है। फिर से देखिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। हेडिंग यहीं से याद आ जाएगा। प्रूफ करते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण AC, लंब AB, आधार आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं एवं आधार BC है, तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक है। इसमें प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसे हम रचना कहते हैं। ये रचना, रचना में क्या लिखेंगे तो ध्यान देंगे। बिंदु B को या बिंदु B से, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखते थोड़ा अच्छा से, तो बिंदु B से BD लंब, इस साइन को क्या कहते हैं? लंब। उल्टे आकार में यदि T को लिख दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। लंब AC पर डाला। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे डालें सो भी देख लीजिए। यही है परपेंडिकुलर। ये हो गया मेरा रचना। अब इसको प्रमाण लिखते हैं, जिसी को हम लोग प्रूफ कहते हैं। प्रमाण में क्या होता है उसको देखते हैं। ध्यान रखेंगे कि एक बार त्रिभुज ABC में जाना है और एक बार त्रिभुज ABD, यहाँ पे D रख लीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में अब दोनों को हम सिमिलरिटी निकालेंगे, जिसको हम सर्वांग सम कहते हैं या और समरूप कहते हैं। ध्यान देंगे, सर्वांग सम अलग होता है, समरूप अलग होता है। सर्वांग सम होने के लिए या तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर होंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा बराबर हो जाएंगे, या दो भुजा बराबर होंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा बराबर हो जाएंगे। बताते हैं, जहां जरूरत होगा हम आपको समझाते हुए चलेंगे। त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ABD में बड़े त्रिभुज का लंब
बट्टा छोटे त्रिभुज का या बड़े का कर्ण तब बट्टा छोटे का कर्ण, ऐसे करके देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि दोनों में सिमिलरिटी का कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि कोण ए बराबर कोण ए, यानी इस त्रिभुज में इस कोण का यदि बात करें तो ये ए बी सी में भी कोण है और ए बी डी में भी कोण है। तो इसको हम कह सकते हैं, यदि स्टैंडर्ड भाषा लिखते हैं तो उभयनिष्ठ कहिए या अदरवाइज दोनों त्रिभुज में है, ऐसे भी बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, या यहाँ पर आप दोनों त्रिभुज में है ये भी कह सकते हैं। इसमें देखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, इसका अर्थ होगा कि जो बीच में है ना उसका बोध कर रहा है। क्यों हो गया? तो चूंकि 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, इसीलिए। अब रिमाइंडर शेष कोण कौन बचता है, तो लिखेंगे शेष कोण बी सी ए या ए सी बी बराबर शेष कोण। अब इसके लिए कौन बचाता है? ए बी डी, क्या कहेंगे? ए बी डी। क्यों हुआ? तभी हम बताए हैं कि समरूप के लिए यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा या दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। ये भी थ्योरम है, बताएंगे आगे, देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज जो ए बी सी है, ए बी सी वो समरूप होंगे, क्योंकि दोनों फिगर एक समान आकार का होता तब उसको सर्वांग-सम कहते, क्योंकि ये समरूप हुआ त्रिभुज किसका? तो त्रिभुज ए बी डी का। किससे हुआ? तो हमने कोना को बराबर किया ना, तो कोण जिसको हिंदी में कहते हैं कोण, इंग्लिश में कहते हैं एंगल, कोण समरूपता से। यदि समरूप त्रिभुज होते हैं तो समरूप त्रिभुज के भुजा अनुपातिक होते हैं, ऐसा एक थ्योरम भी है। तो आप भुजा को हम अनुपातिक में लाते हैं तो बड़े त्रिभुज का कर्ण बट्टा छोटे त्रिभुज का कर्ण। तो यहां पर देखेंगे कर्ण AC बट्टा छोटा का कर्ण क्या होगा? AB बराबर बड़ा का लंब क्या है? AB, तो AB और छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा? तो A और D। एक बार फिर से समझे, त्रिभुज ABC का कर्ण क्या होगा? तो AC, और ABD के कर्ण क्या होगा? तो इसके ठीक सामने वाला ये AB। तो बड़ा का कर्ण बटा छोटा का कर्ण और बड़ा का लंब बटा छोटा का लंब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आगे आते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं क्या? इसी प्रकार यू आप पुनः ऐसे पूरा को समरूप प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज इसी प्रकार लिख के बना सकते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BCD कैसे हुआ? तो जैसे हमने ABC को ABD के समरूप किया, ठीक उसी प्रकार किससे होगा समरूप? तो फिर यहाँ एंगल से होगा, यानी एंगल समरूपता से। फिर आप देखेंगे बड़े त्रिभुज का कर्ण बटा छोटे त्रिभुज का कर्ण। तो इस बार तो BCD है तो ये भुजा इसका कर्ण कहलाएगा। तो बड़े वाला का कर्ण क्या है? AC, लिखेंगे चूंकि AC बटा छोटा का कर्ण BC बराबर बड़ा का लंब। तो उस बार हम AB लंब लिए थे, तो इस बार कौन लेंगे? BC। तो बड़ा वाला का लंब BC, तो क्या लिखेंगे? BC बट्टा छोटा का लंब क्या होगा? तो C और D, CD जिसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे? CD।
इसीलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब क्या आएगा देखते हैं। BC स्क्वायर, BC गुने BC, BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुने CD। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को पक्षांतर जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को पक्षांतर जोड़ने पर। पक्षांतर जोड़ने का अर्थ क्या होगा कि LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS को RHS से जोड़ेंगे। आइए यहां पर LHS है AB स्क्वायर, या RHS को ही इधर से ले ले तो भी ठीक है। जैसे कि समीकरण 1 में लिखते हैं AC गुने AD को जोड़ेंगे किसमें, इसमें AC गुने CD बराबर लिखेंगे, इसका है AB स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। क्लियर है? फिर से समझे एक बार। बराबर में है AC गुने AD, तो AC गुने AD प्लस इसका पक्षांतर AC गुने CD, और इसका देखिए AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि जो दोनों में है वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो कॉमन लेते हैं AC कॉमन लेते हैं, तो बचेगा AD प्लस CD बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे AD की लंबाई जोड़ CD की लंबाई को ऐड कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो पूरा AC के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD प्लस CD इक्वल टू AC। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब AC गुने AD प्लस CD, तो AD प्लस CD को क्या लिखेंगे, AC बराबर क्या होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब आप भी जानते हैं कि कोई भी दो नंबर को आपस में गुना करिए या उसका स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू होता है। तो AC गुने AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही हमको प्रमाणित करना था। यदि हम बिहार बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव हल कर रहे हैं, यदि हमसे पूछ दे, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि प्रमाणित हुआ। यदि थोड़ा दिक्कत हो समझने में तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। और अभी तुरंत मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक इसी का बताएंगे। उसमें बताते हैं कि पाइथागोरस महोदय जो थे एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, और वो अपने थ्योरम के माध्यम से त्रिभुज में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया, और उसमें हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये चुटकी में शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आपने बाय प्रोसेस देखा जो एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो अभी के लिए यहीं तक, फिर हम बात करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दिल जरूर कमेंट में भेजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आता हूं तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे हम प्रूफ कर देते हैं ये चुटकी में।